तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 27 को लेकर। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं किए हैं, बिल्कुल एक भी क्लास नहीं किए हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेसिक से होने वाला है। मतलब बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जो बच्चे 9th और 8th नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्या है जी? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम जानेंगे फुल डिटेल। उससे पहले जान लीजिए, आपको बतला दूं, प्रकाश का परावर्तन पर हम 2 क्लास करेंगे। जी हाँ, फर्स्ट क्लास में आपको बतलाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, पूरा डिटेल मतलब बात करेंगे। और सेकेंड क्लास में बात करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन का ही प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं क्या है क्या नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर एक मोटिवेशन है छोटा सा। जो बच्चे भी 27 में एग्जाम देंगे, 27 में जो एग्जाम देंगे, उनके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है। क्योंकि 27 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जो बच्चे 450 प्लस अंक के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे जगह पर पहुंचे हैं बच्चे। आइए देखते हैं, लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। लाइफ में आपको वो मुकाम हासिल करना है कि लोग आपको ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करें। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास का ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या, हम इस क्लास में देखेंगे पहला कि मतलब कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम फर्स्ट क्लास है, हम सेकेंड क्लास में जानेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और प्रतिबिंब के बारे में हम पूरा फुल डिटेल जानेंगे। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट क्लास है तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम पूरा जानते हैं विस्तार से। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले आपको कुछ मुख्य बात पर फोकस करना होगा। क्या जी? प्रकाश के परावर्तन पर हम बात करेंगे, उसके पहले आपको कुछ मुख्य बात पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। क्या जी? प्रकाश क्या है। उसके बाद प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश से क्या क्या होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन के बारे में। ठीक है, मतलब पूरा बेसिक से। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं 8th 9th, उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो बच्चे डायरेक्ट सीबीएसई से बिहार बोर्ड में आ गए हैं, उनके लिए तो और आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है जी प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जानिए प्रकाश किसे कहते हैं। क्या जानेंगे जी हम? प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वह कारक है, हम ऐसा बोल सकते हैं उसका डिफिनेशन, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु से टकराता है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। क्या है जी? एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और क्या किया गया है, एक यहाँ पर वस्तु रखा गया है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश इस पर आकर टकराएगा, जब ये यहाँ से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो अब जाकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आया? तो प्रकाश क्या है, प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के बारे में समझिए। अब ऐसा बोल सकते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ गया? अब प्रकाश के स्रोत के बारे में जानिए। प्रकाश के स्रोत के बारे में, जो वस्तु या जो पदार्थ प्रकाश उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे मतलब मान लीजिए जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे कि मान लीजिए सूर्य हो गया। सूर्य क्या करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रकाश को उत्पन्न करता है। लाइट हो गया, क्या करता है, ट्यूब लाइट हो गया। ठीक है, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब कि प्रकाश को निकालता है। प्रकाश का स्रोत वही है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं।
अगर पूछता है आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के प्रश्न में कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिस वस्तु से या जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, इतना बोल सकते हैं। तो जी हाँ, आपका प्रकाश और प्रकाश के स्रोत का हेडिंग यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद से हम जानेंगे क्या, प्रकाश स्रोत के बारे में हम जान लिए, लेकिन हम प्रकाश स्रोत के बारे में उसके बाद भी जानेंगे कि प्रकाश जो स्रोत होता है, प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है। क्या होता है जी, प्रकाश का जो स्रोत होता है 2 प्रकार का होता है। यहां पर जानेंगे हम क्या है जी, एक है प्रकाश का और उसके स्रोत तो हम जान लिए लोग, लेकिन प्रकाश के स्रोत एक है प्रतिदीप्त और दूसरा क्या है, अप्रतिदीप्त वस्तुएं। अब यहां पर जानिए इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है जी, प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त वस्तुएं, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। मतलब हम बताए थे जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो तो भाई आपका प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश जिससे उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश जिससे मिल रहा है, हम उसको प्रकाश स्रोत बोल दिए। लेकिन क्या है यहाँ पर, प्रतिदीप्त है, प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त वैसे वस्तु, मतलब कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जो स्वयं प्रकाश मतलब कि प्रकट करते हैं, जो स्वयं के बल पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु। और वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उनको बोलते हैं अप्रतिदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं जी, अप्रतिदीप्त वस्तु बोलते हैं। अब यहां पर जानिए प्रतिदीप्त वस्तु का मतलब कि प्रतिदीप्त वस्तु का कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको, जैसे कि बिजली हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब क्या करता है, चंद्रमा हो गया, जुगनू हो गया, तारा हो गया, ये सब अपना से खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है। लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रतिदीप्त वस्तु। लेकिन जो प्रकाश उत्पन्न ही नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, उसको बोलते हैं अप्रतिदीप्त वस्तु। जैसे कि मार्कर हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ये हो गया आपका प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त का हेडिंग। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है जी, अगला है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन समझना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर प्रकीर्णन ना होता तो हम किसी वस्तु को न देख पाते, प्रकीर्णन की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर प्रकीर्णन ना होता तो हम वैसे वस्तु को नहीं देख पाते जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। नहीं समझ में आया, आइए बतलाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे सूर्य देवता है, क्या है जी, यहाँ पर हमारे सूर्य देवता है। अब जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, निकल कर क्या होता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर आकर पड़ता है तब ये वस्तु प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है, अपने अंदर मतलब अवशोषित कर लेता है, फिर उसे क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। क्या करता है, ये पदार्थ जो है प्रकाश को सोख कर अपने अंदर रख लेता है, फिर थोड़ा देर बाद क्या करता है, इस प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। जब फैला देता है तो क्या होता है, इस पर का जो प्रकाश है वह फैल कर हमारी आंखों तक आता है। क्या होता है, हमारी आंखों तक आता है, तब जाकर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये है प्रकीर्णन का काम। हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर कोई पूछता है या एग्जाम में पूछता है प्रकीर्णन का परिभाषा दीजिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्या, प्रकाश जब किसी पदार्थ, ऐसे बोल सकते हैं, पदार्थ जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ प्रकाश के कण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, फिर उन्हें चारों तरफ विकिरित कर देता है। इसी क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए, ये था प्रकाश का प्रकीर्णन का कुछ हेडिंग। लेकिन इसके अलावा अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर पहुंचेंगे, वहां पर प्रकाश के परावर्तन में पहुंचने से पहले हमको ये सब बातों पर भी ध्यान देना होगा, ये सब बातों पर भी ध्यान देना होगा। अब यहां पर देखिए, प्रकाश से क्या निकलता है, आप बोलेंगे सर प्रकाश से तो किरण निकलता है। किरण नहीं निकलता है जी, प्रकाश में क्या निकलता है, किरण निकलता है। अब यहां पर देखिए, प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश का किरण भी निकलता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण। अब देखिए, प्रकाश के किरण के समूह को जब एक ही जगह से पतला पतला प्रकाश का क्या हो, मतलब कि ऐसे स्रोत निकले, उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं हम प्रकाश स्रोत। ठीक है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलबे करते हैं। लेकिन जब
एक ही जगह से बहुत सारा किरण, जब एक ही जगह से बहुत सारा किरण निकलता है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये रहा आपका किरण पुंज का हेडिंग। लेकिन किरण पुंज, अब ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई पूछता है आपसे कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोल सकते हैं जी? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किरण पुंज सिर्फ बोल दिए काम खत्म हो गया। किरण पुंज का 3 गो प्रकार होता है। क्या होता है जी? प्रकाश के जो किरण पुंज होते हैं उनका 3 गो प्रकार होता है। पहला क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। क्या होता है जी? अपसारी किरण पुंज होता है। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और तीसरा होता है आपका अभिसारी। क्या होता है जी? तीसरा है अभिसारी, दूसरा है समांतर, और पहला का है आपका अपसारी किरण पुंज। अब यहां पर देखिए, ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों काहे के लिए बना है, ठीक है, और ये तीनों किरण पुंज का प्रकार कैसे है ये जानिए पहले, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला पेज लेते हैं। यहां पर देखिए प्रकाश की किरण पुंज बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग को घेरते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले देखे थे क्या था, क्या पर है, अपसारित है। क्या है जी? अपसारित किरण पुंज किसे कहते हैं ये पहले जानिए। क्या बोलेंगे हम? हेडिंग नंबर 1 से चलते हैं, अपसारित किरण पुंज से। अपसारित किरण पुंज किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश किसी बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले रहे हैं पीला, यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिंदु हो गया, सूर्य हो गया जैसे, या कोई टॉर्च हो गया, या कोई कुछ भी मान लीजिए। जब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, क्या होता है जी? जब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाता है, मतलब कि ऐसे फैल जाता है, तो इसी को बोलते हैं अपसारित। क्या बोलते हैं? अपसारित। क्या बोलते हैं? अपसारित किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? जब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाए उसको बोलते हैं अपसारित किरण पुंज, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा, ये तो हो गया आपका अपसारित। तो अगर कोई पूछता है अपसारित किरण पुंज किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाए उसको बोलते हैं अपसारित किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? अपसारित किरण पुंज बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है हमारा, आगे नहीं मतलब कि पीछे ही बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हम तो अपसारी पढ़ लिए लोग, ठीक है। क्या पढ़ लिए लो? अपसारी पढ़ लिए लो। हम जानेंगे लो समांतर। क्या पढ़ेंगे लो जी? समांतर। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, समांतर किरण पुंज में क्या होता है, जब, यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण, क्या होता है जी? जब प्रकाश की किरण एक किसी बिंदु से, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, टॉर्च हो गया या कुछ भी मान लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर समांतर दिशा में, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, ठीक है, क्या होता है, डायरेक्ट निकलता है, सीधे निकलता है, पूरा सीधे, कहीं भी जाकर क्या होगा, इसका दिशा परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट सीधे निकल रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट सीधे निकल रहा है। अब डायरेक्ट जब सीधे निकल रहा है ये, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? समांतर किरण पुंज। मतलब जाके कभी टेढ़ा ही नहीं होता है, वैसे किरण पुंज को बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसका परिभाषा। अगर कोई पूछता है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर डायरेक्ट सीधे, मतलब क्या होता है, जब डायरेक्ट सीधे निकलता है और बिना इधर उधर मुड़े डायरेक्ट सीधे निकल जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? उसी को बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। ये हो गया हमारा क्या, किरण पुंज का मतलब कि समांतर किरण उदाहरण। अब हमारा क्या है जी, एक तो हो गया, एक नंबर का टॉपिक हो गया, दूसरा का भी हो गया, समांतर भी हो गया। अब है तीसरा का, क्या है जी? तीसरा का है अभिसारी किरण पुंज। क्या है जी? अभिसारी किरण पुंज है। आइए देखते हैं अभिसारी किरण पुंज में क्या है वैसा। अब इसमें समझाने के लिए आपको बता दें, प्रकाश का वह स्रोत या वैसा प्रकाश जो किसी बिंदु पर आकर मिलता हो,
वैसा प्रकाश जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता हो, जब चारों तरफ से प्रकाश आकर, इधर से प्रकाश आया, 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 क्या हुआ? जब चारों तरफ से प्रकाश आकर, मतलब इधर से क्या हो रहा है? आ रहा है, बाहर से आ रहा है, निकल नहीं रहा है इसमें से, बाहर से आ रहा है। क्या हो रहा है? बाहर से आ रहा है। जब प्रकाश चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलता है, उसको बोलते हैं हम अभिसारी। क्या बोलते हैं जी? अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी बोलते हैं। तो ये है हमारा अभिसारी का उदाहरण, एक फिगर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं जी? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, आपको हम छोटा सा एक डायग्राम बनाकर समझा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए, हम तीनों को एक बार फटाफट यहाँ पर बना देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप अच्छे से उसको उतार पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश एक बिंदु से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इसे हम लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, मैं आप लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे अपसारी, अपसारी। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा आपका हेडिंग क्या है? दूसरा है, जब एक बिंदु से प्रकाश निकल क्या होता है? समांतर चला जाता है। क्या होता है? जब एक बिंदु से प्रकाश निकल कर समांतर चला जाता है बिना कहीं मुड़े, तो क्या होता है? वैसे को बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है आपका? तीसरा हेडिंग देख लीजिए। तीसरा है कि जब एक बिंदु से प्रकाश क्या होता है? चारों तरफ आकर, चारों से प्रकाश आकर क्या होता है? जब चारों तरफ से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ये रहा आपका तीनों डायग्राम। तीनों डायग्राम को आप उतार सकते हैं। ये रहा डायग्राम। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट करिए फटाफट, सर हाँ समझ में आ गया है। और यहाँ तक वीडियो देखें तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अभी मेरा चैनल पर सिर्फ 45 सब्सक्राइब है, आप उसको बढ़ाकर कम से कम 1 के तक कर दीजिए। यही आपसे विनती है, क्योंकि मैं भी बहुत ही परिश्रम से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और इतना सब अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इसको 1 के कर दीजिए, आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और इतना करिएगा तो हम फिर आगे आप लोगों के लिए और मेहनत करेंगे और कुछ अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा वीडियो रहा, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम जानेंगे, ये सब जानने के बाद प्रकाश की किरण तथा किरण पुंज, अपसारी, समांतर, अभिसारी जानने का क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु के बारे में। पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारदर्शी की। किसकी बात करेंगे जी? हम नंबर 1 हेडिंग की बात करेंगे, पारदर्शी। क्या करेंगे जी? पारदर्शी के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर जानिए, जब, वैसे हम बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन, जब या वैसा पदार्थ, ऐसे बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसके माध्यम से, वैसा पदार्थ जिसके माध्यम से हम आर पार देख पाएं। मतलब कि यहाँ पर एक कांच लगा है, कांच का एक पदार्थ ही है, कांच लगा है, कांच में क्या है? पूरा साफ सुथरा कांच है, हम इधर से उधर देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं पारदर्शी। जो गाड़ी के सामने लगा रहता है कांच, गाड़ी के सामने जो कांच लगा रहता है, जिसमें हम बैठ गाड़ी चलाते हैं और आगे देखते हैं कि कौन रोड पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो जो कांच जो आर पर दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। जो कोई भी कांच हो या कोई भी वस्तु हो जिसके माध्यम से हमें आर पार दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं जी? पारदर्शी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? पारदर्शी तो आप समझ गए, लेकिन आप प्रभासी भी है। क्या है? प्रभासी। हम बात करेंगे सेकेंड में, क्या है? परभासी के बारे में बात करेंगे हम। तो आपको बतला दें, जब परभासी मतलब होता है जब वैसा पदार्थ, ऐसा बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसके माध्यम से हमें हल्का या धुंधला दिखाई दे, वैसा पदार्थ जिसके माध्यम से हमें हल्का या धुंधला दिखाई दे, वैसे पदार्थ को बोलते हैं परभासी। क्या बोलते हैं? परभासी। जैसे कि कांच को घिस दीजिए, घिसा हुआ कांच, ठीक है। उसके अलावा बोल सकते हैं तेल लगा हुआ कागज, ठीक है, या ब्लैक कलर का क्या पन्नी बोल सकते हैं, जो हल्का फुल्का दिखाई देता हो, हल्का फुल्का दिखाई देता हो, उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी। लेकिन उसके बाद हमारे पास सामने क्या है? अपारदर्शी। मतलब कि अपारदर्शी। हेडिंग नंबर कितना? 3।
अपारदर्शी, अपारदर्शी। इसमें हम बात करते हैं, बता दें आपको, अपारदर्शी में जब इसके माध्यम से, जब इस पदार्थ के, जब पदार्थ के माध्यम से, जब किसी वस्तु के माध्यम से हमें आर पार की बिल्कुल दिखाई न दे। यहां पर जैसे दीवार हो गया, दीवार यहां पर हो गया, ठीक है, दीवार हो गया, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा होकर देख रहा है, उसको दीवार के उस साइड दिखाई देगा जी? नहीं दिखाई देगा। जब किसी व्यक्ति को उसके माध्यम से बिल्कुल दिखाई ना दे, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? जब किसी व्यक्ति को उसके सामने से क्या हो, उसके आर पार बिल्कुल दिखाई ना दे, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जैसे क्या हो गया? दीवार हो गया। क्या हो गया? दीवार हो गया। अब तीनों का एक एक उदाहरण जान लीजिए लोग, ठीक है? तीनों का क्या है? एक एक उदाहरण जान लीजिए लोग। उदाहरण क्या होता है? अब यहां पर देखिए उदाहरण क्या है जी, यहां पर देख लीजिए उदाहरण। सपोज दैट पारदर्शी का उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा है? कार चला रहा है। कार चला रहा है, क्या कर रहा है? कार चला रहा है। कार चलाते वक्त जो गाड़ी के सामने वैसा करके, ऐसे जैसे गाड़ी होता है, जो यहाँ पर एक शीशा लगा होता है, उसी को बोलते हैं, मतलब कि इस शीशा की वजह से क्या होता है, गाड़ी के सामने कौन आ रहा है सब हम क्या होता है, हम लोग को आर पार दिखाई देता है, इसीलिए बोलेंगे क्या? इसको पारदर्शी बोलेंगे, ठीक है? यहाँ पर है परभासी। क्या है जी? परभासी है जब क्या होता है, परभासी में हम यहाँ पर देखेंगे, जब कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा हो, क्या हो रहा है, देख रहा हो, और उसको एक यहाँ पर पर्दा लगा हो, पर्दा हो या तेल लगा हुआ कागज हो या घिसा हुआ कांच हो, तो क्या हो, यहाँ से देख रहा है, इसके बगल में क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, सब धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्या हम? परभासी। मतलब कि हल्का धुंधला दिखाई देता है, क्या बोलते हैं? परभासी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर है अपारदर्शी। क्या है जी? यहाँ पर अपारदर्शी। जब कोई यहाँ पर व्यक्ति हो और दीवार के सामने खड़ा हो, और दीवार के माध्यम से, दीवार के इस साइड क्या हो रहा है उसको बिल्कुल दिखाई ना दे, किसी भी माध्यम से, मतलब दीवार हो, ईंट हो, पत्थर हो, किसी के माध्यम से उसको दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। अब आप आशा करते हैं समझ गए होंगे ये तीनों टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आपका टॉपिक आ गया प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है? टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपके पारदर्शी, परभासी और अपारदर्शी के बारे में हम लोग जान लिए लोग। तो ये कुछ यहाँ पर इमेज दिया गया है नैन का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है आपका प्रकाश का परिवर्तन। क्या है जी? प्रकाश का परिवर्तन। अब आप प्रकाश के बारे में जान गए हैं, तो प्रकाश का परिवर्तन आपके लिए आसान हो गया है। हम जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। जब 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 ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश का किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को, ऐसे बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर इमेज भी दिया गया है। क्या है? कोई प्रकाश आ रहा है और क्या हो रहा है, यहाँ पर एक समतल दर्पण है। क्या है जी? समतल दर्पण है। प्रकाश आ रहा है और इस समतल दर्पण से टकरा कर क्या हो रहा है, डायरेक्ट लौट जा रहा है, उसी को बोलेंगे हम प्रकाश का परिवर्तन। क्या समझेंगे उसको? प्रकाश का परिवर्तन। सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कांच रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? एक कांच। मेरा मोबाइल है यहाँ पर, क्या है, ये भी कांच है, मोबाइल रखे हैं, इस पर हम टॉर्च बार रहे हैं। क्या हो रहा है? इस पर हम टॉर्च बार रहे हैं। तो हम टॉर्च बार रहे हैं, टॉर्च का जो फोकस है वो यहाँ पर आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, और जितना डिग्री से इस पर निकला है, जितना टकरा रहा है, उतना ही डिग्री से इधर क्या होगा, इधर से निकल जाएगा। क्या होगा? इधर से निकल जाएगा। जब टकरा कर इसमें से प्रकाश निकल जा रहा है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। मतलब कि यहाँ पर एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण मतलब कि एक यहाँ पर शीशा है जो हम लोग घर में मुंह देखने के लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर एक शीशा है जो घर में क्या करते हैं लोग, मुंह देखने के लिए यूज करते हैं लोग। और वहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश आकर उस पर टकरा रहा है। टकराने के बाद ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से वो ऊपर की ओर उड़ के क्या हो रहा है, चला जा रहा है। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर जानिए, जब ये घटना घटता है तो इसमें बहुत से मतलब कि क्या होता है, क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है? जब ये घटना घटता है तो यह क्या होता है, जब यहाँ से प्रकाश, मान लीजिए हम यहाँ पर जो प्रकाश है 45 डिग्री से क्या कर रहे हैं,
45 डिग्री के एंगल पर हम प्रकाश इधर से मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात नहीं है पूरा 100% यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, मतलब इधर से निकलेगा जो प्रकाश, वो 45 डिग्री पर ही निकलेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो कोण होगा, ऐसे जो ये हो गया और जो ये हो गया, यहाँ का जो कोण हो गया और यहाँ का जो कोण हो गया, ये कोण मान लीजिए आई हो गया, क्या हो गया, आई हो गया, और ये कोण क्या हो गया, आर हो गया। तो ये दोनों क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये क्या है, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। जब क्या होगा, आई बराबर होगा, क्या होगा, आर भी बराबर होगा। ये आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा भी क्या है, कुछ नियम है। जब जो प्रकाश आकर शीशा पर टकराता है, दर्पण पर जो प्रकाश आकर दर्पण पर टकराता है, उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं जी, आपतित किरण। जब प्रकाश, हम पहले जान लेते हैं आपतित किरण। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है आपतित किरण, ठीक है। 2 में है अभिलंब, 3 में है क्या है आपका, परावर्तित किरण। हम तीनों के बारे में जानते हैं एक बार, ठीक है। आपतित किरण, जब किसी बिंदु स्रोत से टॉर्च, मोबाइल, लाइट कुछ से आए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आसान है, कितना आसान है। तो यहाँ पर देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है परावर्तित किरण। क्या है, जब हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु, क्या होता है, परावर्तन के बाद मुड़ जाती है, क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं जी, परावर्तित किरण बोलते हैं, बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा हमारे पास क्या है, एक अभिलंब है। क्या है जी, अभिलंब है। अभिलंब जान लेते हैं हम, परावर्तित जान लिए, आपतित जान लिए, अब हम जानेंगे अभिलंब। ऐसे बोल सकते हैं कि किसी समतल सतह पर, ये क्या है, समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण। तो किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को, किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरा आपतित, अभिलंब और परावर्तित का हेडिंग, जो भी आप बोल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जानिए, हम आपको बताए थे अभी अभी कि क्या होता है, यहाँ पर जो कोण बनता है और यहाँ पर कोण बनता है, ये क्या होता है, ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। बताए थे कि नहीं, अभी बताए थे ना। अब यहाँ पर देखिए, तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बना है आई, इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं जी, आपतन कोण बोलते हैं। समझ में आ गया। और अभिलंब के और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं जी, परावर्तन कोण। मतलब कि अभिलंब, क्या है जी, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो बनता है कोण, उसको बोलते हैं आपतन कोण। ये है आपका समझने वाला बात। तो ये हो गया क्या, आपका पूरा प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का मतलब कि समझने का हेडिंग। समझ में आ गया। अगर आपको इस पे समझ में नहीं आया है, तो आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम एक और पेज लेते हैं। क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक लाइन खींच दिए। ये क्या है, ये हम मान सकते हैं समतल दर्पण। क्या मान सकते हैं, जो लोग घर में शीशा मुंह देखते हैं लोग, उसी को हम लेटा दिए हैं। इसे क्या किए हैं, हम इसको ऐसे ही लेटा दिए हैं, ठीक है। क्या है, एक दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक प्रकाश को बार रहे हैं। प्रकाश जब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश जब आकर इस शीशा पर टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये टकरा कर इधर भाग जा रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश टकरा कर इधर भाग जा रहा है। ये तो जाहिर सी बात होता है ऐसा। अब देखिए, बीच में हम अपना से एक लंब डाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। जब यह इधर से प्रकाश आ रहा है या टकरा के भाग रहा है, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसी को नहीं बोलते हैं। अब ये जो आ रहा है,
इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो जा रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और जो बीच में उसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं जी? अभिलंब बोलते हैं। और जो यहाँ पर समतल है उसको समतल बोलते हैं। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पर बना है कोणवा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये भी तो हम लोग आपको समझाए थे। अब ये तो हो गया, आप जान गए। और यहाँ पर अब इसको हम मान सकते हैं आई, इसको मान सकते हैं आर। हम इसको बोल सकते हैं साइन आई बराबर साइन आर, क्योंकि अगर यहाँ पर 45 डिग्री के हिसाब से घूमा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 45 डिग्री के हिसाब से निकलेगा। अगर यहाँ पर 45 डिग्री तिरछा के मारे हैं, 45 डिग्री तिरछा से मारे हैं तो इधर से क्या निकलेगा? 45 डिग्री पर ही निकलेगा। तो ये है आपका मतलब कि प्रकाश का परावर्तन के कुछ नियम। ठीक है, इतना समझ गए। अब प्रकाश के परावर्तन नियम नहीं है, लेकिन हम बतलाएंगे क्या है, डिफिनेशन है। ठीक है, अब पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। अब पूछते हैं भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा क्या कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं जी? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, पहला में क्या बोल सकते हैं जी? पहला में प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है? प्रकाश के परावर्तन के परावर्तन के 2 नियम क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या है? पहला में हम लिखेंगे यहाँ पर, पहला में क्या लिखेंगे हम? पहला में लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए, मतलब कि आपतित किरण हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1 में लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर, आपको आपतन बिंदु बताना भूल गए थे, जहां पर प्रकाश आकर टकराता है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जहां पर ये प्रकाश आकर टकरा रहा है यहाँ पर, ठीक है, जहां बिंदु बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपको बतला दें, यहाँ पर प्रकाश आया इधर से आके यहाँ पर टकराया, इसको बोलते हैं क्या हम? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं, जब क्या बोल सकते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम में हम बोल सकते हैं जब आपतन बिंदु से, ऐसे बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला हो गया, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ऐसे बोल दिए, काम खत्म। ठीक है, पहले का काम खत्म हो गया। दूसरा का बोलेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। हम क्या बोलेंगे दूसरा में? दूसरा में हम बोलेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लास्ट में हम लिखेंगे ब्रैकेट में साइन आई बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कोण आई बराबर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कोण आई बराबर, क्या लिखेंगे? बराबर कोण आर। क्या लिखेंगे? कोण आई बराबर कोण आर लिख देंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे, हम लोग काम खत्म। ये रहा आपका पूरा डिफिनेशन। आपको मैं बतला दूं कि हम लोगों ने पूरी तरह से क्या किया है, पूरी तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम से लेकर हमने प्रकाश के परावर्तन को पूरा क्या कर दिया है? कवर कर लिया है। अब प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के नियम हम बताइए दिए हैं, तो ये सब तो आप जान ही गए। प्रकाश के परावर्तन नियम क्या है ये सब आप जान गए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब रह गया है अगला क्लास, इसके आगे प्रकाश के परावर्तन में ही हमको पढ़ना है क्या? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं जी? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पहले का हेडिंग है। दूसरा का उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण। तीसरा है आपका अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, उसको चौथा है आपका आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन किसे कहते हैं? उसको पांचवा है
दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? क्या है जी? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? अब अगला क्लास में हम ये क्लास का फर्स्ट क्लास था, लेकिन क्लास 2 में हम मतलब कि अगला क्लास में पार्ट 2 में हम इतना सब देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यू मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मेहनत से क्या करते हैं आप लोगों को क्लास 10th का तैयारी कराते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी देख पाएँ। और बता दें, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी बिहार बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लेके आऊं, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं रोहित ग्लोबल क्लासेस के साथ। आपको बिल्कुल फ्री में कैसे आप 400 प्लस ला सकते हैं, वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर, हमारे इस चैनल से जुड़कर आइए बताते हैं। प्रतिदिन आपको इस चैनल पर क्या मिलेगा? 1 सब्जेक्ट 1 चैप्टर रिवीजन, मतलब कि प्रतिदिन आपको एक चैप्टर का पूरा क्या होगा? रिवीजन होगा और अच्छे से पढ़ाई होगा। अब यहाँ पर देखिए, डेली लाइव क्लास कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, डेली लाइव क्लास होगा और कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन होगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा? आपका चैप्टर वाइज मतलब कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 क्या होगा, उसके चैप्टर वाइज क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। हर चैप्टर का 2 अंकीय प्रश्न, हर चैप्टर का 5 अंकीय प्रश्न क्या होगा? 5 अंकीय प्रश्न। पावरफुल स्मार्ट नोट्स, आपको पावरफुल नोट्स मिलेगा जो डायरेक्ट क्या होगा? एग्जाम के लिए होगा, सिर्फ जाकर डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हर सप्ताह टेस्ट होगा, मंथली एग्जाम होगा। हर सप्ताह में क्या होगा? टेस्ट होगा, मंथली एग्जाम होगा। अब यहाँ पर देखिए, रेगुलर रिवीजन पर डाउट सपोर्ट, रेगुलर रिवीजन होगा, आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पूरी आज़ादी है। तो ये है हमारा रोहित ग्लोबल क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और 90% लाने की यही चांस है। आप यहाँ पर जुड़िए फटाफट, और बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल इसमें से बाहर नहीं आएगा, ये रोहित सर की गारंटी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय दोस्तों।